ये कंबाइंड लीवरेज की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसको देख लीजिए, फिर आप सेकंड वीडियो के क्वेश्चंस देखिएगा। मैंने पहले भी मेंशन किया है, यहाँ पे हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कोई नए एडजस्टमेंट होंगे, बिकॉज कंबाइंड लीवरेज हमें फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के कर चुके हैं, तो यहाँ हम क्वेश्चंस नए एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है calculate operating leverage, financial leverage and combined leverage from the following information and also show its impact if sales increased by 10%। आपको तीनों ही लीवरेजेस कैलकुलेट करने हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड, और आपको बताना है कि अगर सेल जो है वो 10% से इंक्रीज करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन हमको क्या क्या दी गई है। सेल्स दी है 5 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दी है 40% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट ₹1 लाख, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹2 लाख, मतलब डिवेंचर का जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हम जैसे अभी तक ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज करते चले आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस सेम रहेगा। शुरू करते हैं सेल्स से। सेल्स है क्वेश्चन में 5 लाख की, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल की 40% है, दैट मीन्स 5 लाख को 40% आप निकालेंगे तो 2 लाख आएगा। आप 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास 3 लाख आएगा। ये आपका क्या आया, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 3 लाख में से 1 लाख आपने माइनस किया तो आपके पास 2 लाख आया। फिर ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं ऑन डिवेंचर्स, तो डिवेंचर का अमाउंट है टोटल 2 लाख रुपीज और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। तो 2 लाख का 10% 20,000 का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 2 लाख में से 20,000 आप माइनस करिए तो आपके पास आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स 1,80,000। इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमें इक्विटी शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उतना हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो अब लीवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो स्टेटमेंट में देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 लाख और ईबीआईटी है 2 लाख। तो इन्हीं वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन हमने लिखा 3 लाख और ईबीआईटी लिखा 2 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आया 1.5। अब फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। स्टेटमेंट में देखिए ईबीआईटी आपका कितना है 2 लाख रुपीज और ईबीटी है 1,80,000। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू को, ईबीआईटी 2 लाख की और ईबीटी 1,80,000 की। तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आएगा 1.11। अब कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। कंबाइंड लीवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपका है 1.5 और फाइनेंशियल लीवरेज आपका आया 1.11। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड लीवरेज आएगा 1.66। हमने कंबाइंड लीवरेज की थ्योरी में क्या पढ़ा था कि ये 1.66 का क्या मतलब होगा कि अब अगर हमारी सेल्स में 1% का इंक्रीज होता है तो हमारी ईबीटी या फिर ईपीएस, जैसे इस क्वेश्चन में ईबीटी है तो हम ईबीटी लेंगे, अगर ईपीएस होता तो हम ईपीएस लेते हैं। तो हमारी ईपीएस में कितना चेंज हो जाएगा, 1.66% का चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि सेल में जो इंक्रीज हो रहा है वो 10% का है। तो अगर 1% सेल इंक्रीज होती है तो हमारी ईबीटी में चेंज होता है 1.66%। अगर सेल 10% इंक्रीज होगी तो हमने 1% इंटू 10% कर दिया, बिकॉज इंक्रीज हो रही है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ईबीटी में भी कितना इंक्रीज होगा, 10% का। तो दैट मीन्स अगर सेल 10% से इंक्रीज हो रही है तो हमारा ईबीटी कितने से इंक्रीज होना चाहिए, 16.6% से इंक्रीज होना चाहिए। अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है ये सही है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कंडीशंस रख लेते हैं। इफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर हमारी सेल 10% से इंक्रीज कर रही है तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है हमारे पास, 10%। और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि 10% सेल इंक्रीज होने से 16.6% की ईबीटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम फॉर्मूले में रखते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज के। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
तो कंबाइंड लीवरेज आपको पता है 1.66 आया, आपने कंबाइंड लीवरेज की जगह 1.66 की वैल्यू पुट कर दी। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने एज इट इज लिख दिया अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी है 10% की। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1.66 जो है वो 10% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इक्वल टू 1.66 इंटू 10%, तो कितना आया 16.6%। तो देखिए दोनों ही वैल्यूज सेम है। हमारी ईबीटी में कितना इंक्रीज हो रहा है, जो हमने थ्योरेटिकली सॉल्व किया था वो भी 16.6% था, और जो हमने न्यूमेरिकल से सॉल्व किया वो भी 16.6% है। तो दैट मीन्स जो भी हमारा कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट होता है वो रिलेशनशिप बताता है कि आपकी सेल्स में इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी ईबीटी या ईपीएस में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप इतने क्वेश्चन से आपका पूरा कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज फॉर द ईयर्स 2018-19 एंड 2019-20। आपको तीनों ही लीवरेज कैलकुलेट करने हैं। आपको 2 इयर्स का डेटा दिया होगा, 18-19 का और 19-20 का। Also calculate the degree of financial, operating and combined leverage on the basis of the change. अब ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उस पर हमने लीवरेजेस कैलकुलेट किए थे, अभी तक हमने डिग्री ऑफ लीवरेजेस कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कॉलम में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है, पर्टिकुलर्स 2018-19 और 2019-20, 2 इयर्स का डेटा हमारे पास है। सेल इन यूनिट्स हमारे पास है, फर्स्ट ईयर 15,000 और सेकेंड ईयर 20,000। सेलिंग प्राइस दोनों ही ईयर में सेम है 10 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट दोनों में ही सेम है। फिक्स कॉस्ट 50,000 अगेन दोनों में सेम है। डिबेंचर्स 10% ऑफ रुपीज 80,000, मतलब जो डिबेंचर का अमाउंट है वो 80,000 है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, और डिबेंचर दोनों के लिए सेम है। टैक्स रेट 50-50% दोनों में सेम है। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10% ऑफ रुपीज 50,000, मतलब डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है वो 50,000 है और उस पर डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, 10% का डिविडेंड दिया जा रहा है, और ये अमाउंट दोनों ही ईयर्स के लिए सेम है। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेन दोनों ईयर्स में सेम है, 5,000 एंड 5,000। बिकॉज हम ये देखते हैं कि हमारी सेल्स से हमारे ईपीएस में क्या इम्पैक्ट आता है, इसलिए हमने सारी इंफॉर्मेशन सेम रखी है, सिर्फ सेल्स को चेंज किया है, राइट। तो अब जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन भी हम टेबल वाइज करेंगे, बिकॉज आपके पास 2 इयर्स है और 2 इयर्स के लिए ही आपको सारे लीवरेजेस कैलकुलेट करने होंगे। तो जब हम 2 बार अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। सेम सीक्वेंस फॉलो होगा जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं कंबाइंड लीवरेज के लिए। सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं। पहले ईयर मतलब 18-19 में आपकी जो सेल की यूनिट है, आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हो, 15,000, और हर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 10। तो दैट मीन्स टोटल सेल्स आप कितनी कर रहे हैं, 1,50,000। ऐसे ही सेकेंड ईयर में चलते हैं। आपकी जो सेल है वो 20,000 यूनिट्स की है और हर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 10। तो आपकी टोटल सेल्स हो गई 2 लाख की। बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर सपोज हमारी एक पेन 5 रुपीज की है और हम 10 पेन जो है वो सेल करते हैं, तो 10 into 5 हमारे पास पैसा कितना आएगा, 50 रुपीज। तो वही हमने यहाँ पे किया है। सेल्स कैसे कैलकुलेट किया है, यूनिट्स जितनी दी है उसको मल्टीप्लाई किया है सेलिंग प्राइस से, तो हमारी सेल्स आ गई। फिर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो अगेन यूनिट वाइज हमको वेरिएबल कॉस्ट दी है, तो फर्स्ट ईयर में 15,000 into 3 45,000 आ गई, और सेकेंड ईयर में यूनिट्स हैं 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपीज, तो 20,000 into 3 तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 60,000। अब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा।
तो सेल्स है फर्स्ट ईयर में 1,50,000, उससे आपने माइनस किया 45,000, तो आपके पास आया 1,05,000। सेकेंड ईयर में सेल्स है 2 लाख, आपने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आया 1,40,000। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस की जाती है तो हमारे पास आता है ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट दोनों ही केस में सेम है, 50,000 हमने दोनों जगह लिख दिया। फर्स्ट ईयर में आप 1,05,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगी 55,000 की। सेकेंड ईयर आप 1,40,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगी 90,000 की। अब ईबीआईटी में से आप सबसे पहले डिबेंचर्स या लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है, डिबेंचर का अमाउंट है, क्वेश्चन में देखिए 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आपको 80,000 का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो कितना आएगा 8,000। दोनों में ही 8,000 आएगा बिकॉज डिबेंचर का जो टोटल अमाउंट है वो सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो फर्स्ट ईयर आपने 55,000 में से 8,000 माइनस किया तो आपके पास आया 47,000। सेकेंड ईयर में आपने 90,000 में से 8,000 माइनस किया तो आपके पास आया 82,000। अब ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स आपको दिया है 50%। तो फर्स्ट ईयर 47,000 का 50% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 23,500। सेकेंड ईयर 82,000 का 50% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 41,000। अब आप अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट ईयर आपने 47,000 में से 23,500 माइनस किया तो आपके पास आया 23,500। सेकेंड ईयर 82,000 में से आपने 41,000 माइनस किया तो आपके पास आया 41,000। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अब आप सबसे पहले डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या बोला गया है, टोटल प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 के हैं और उस पे 10% का डिविडेंड है। तो 50,000 का 10% 5,000, दोनों में ही डिविडेंड दिया जाएगा 5,000। फिर हम अर्निंग आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फर्स्ट ईयर में हमने 23,500 माइनस 5,000 किया तो हमारे पास आया 18,500। फिर सेकेंड ईयर में 41,000 से 5,000 माइनस किया तो हमारे पास आया 36,000। अब जो ये अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची है इससे हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकाली जाती है, न्यूमरेटर में लिखते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो फर्स्ट ईयर कितनी है अर्निंग 18,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है 5,000, दोनों ही ईयर्स में 5,000 है तो हमने डिवाइड किया 5,000 से, हमारा ईपीएस आ गया 3.7। ऐसा ही सेकेंड ईयर करेंगे, न्यूमरेटर में हम अर्निंग्स रखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो अर्निंग कितनी है 36,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 5,000, तो ईपीएस आपकी आई 7.2। अब हम लीवरेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो फर्स्ट ईयर में देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है आपके पास 1,05,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितनी है 55,000। तो आप डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा 1.90। सेकेंड ईयर में देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है 1,40,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितनी है 90,000। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आया 1.55। अब फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर को भी टैक्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप फाइनेंशियल लीवरेज की वीडियो देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको वहां क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस डीपी अपॉन 1 माइनस टी। तो ईबीआईटी फर्स्ट ईयर में देखिए कितना है आपके पास 55,000 डिवाइडेड बाय, फिर ईबीआईटी लिखना है तो सेम रहेगा 55,000 माइनस इंटरेस्ट कितना है 8,000 का माइनस डिविडेंड कितना दिया आपने 5,000 का अपॉन 1 माइनस टी। टी होता है टैक्स रेट, 50% है तो आपने से 0.50 लिख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.48। सेकेंड ईयर में
सारी चीजें सेम है, इंटरेस्ट उतना ही है, डिविडेंड उतना ही है, टैक्स उतना ही है, सिर्फ EBIT चेंज हो रही है। EBIT आपकी कितनी है 90,000, तो आपने EBIT की जगह 90,000 लिख दिया और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.25, राइट। अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकल गया, फाइनेंशियल लीवरेज निकल गया, कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। कंबाइंड लीवरेज कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज से। तो फर्स्ट ईयर में देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.90 और फाइनेंशियल लीवरेज है 1.48, तो आपका आंसर हो गया 2.81। फिर सेकेंड ईयर में देखिए आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.55 और आपका फाइनेंशियल लीवरेज है 1.25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कंबाइंड लीवरेज आ गया 1.93। लीवरेजेस कैलकुलेट हो गए। अब हमें डिग्री ऑफ लीवरेजेस कैलकुलेट करने होंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है। फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। परसेंटेज चेंज तभी निकलेगा जब आपको दो सिचुएशन का कंपैरिजन करना होगा। जैसे यहाँ 2 इयर्स का आपको कंपैरिजन करना है, तो 18-19 से आप 19-20 में जा रहे हैं। दैट मीन्स 18-19 वाला ईयर आपके लिए बेस ईयर है और 19-20 वाला जो ईयर है आपके लिए वो न्यू ईयर है, राइट। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स अगर हम निकालेंगे तो आप सेल्स की वैल्यूज देखेंगे। सेल्स में न्यू वैल्यू कितनी है 19-20 में देखिए 2 लाख है और बेस 18-19 है, तो उसमें सेल्स कितनी है 1,50,000। तो आप फॉर्मूले में देखिए कैसे पुट करेंगे, न्यू वैल्यू 2 लाख माइनस बेस वैल्यू 1,50,000 डिवाइड बेस वैल्यू 1,50,000 ही रहेगी, इनटू करेंगे 100 से। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 33.33%। अब आप निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EBIT कैसे कैलकुलेट होगा, EBIT के लिए आप EBIT की वैल्यूज देखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा न्यू वैल्यू माइनस बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो यहाँ पे EBIT न्यू EBIT कौन सी होगी 19-20 वाली 90,000 और बेस की EBIT कितनी होगी 55,000। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं 90,000 न्यू वैल्यू माइनस बेस वैल्यू 55,000 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 55,000 इनटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 63.63%। फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन EPS। EPS की वैल्यूज अब आप देखेंगे सेम प्रोसीजर रहेगा। 19-20 की जो वैल्यू होगी वो न्यू वैल्यू होगी और 18-19 की जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू होगी। तो फॉर्मूले में देखते हैं न्यू वैल्यू 7.2 माइनस बेस की कितनी वैल्यू है 3.7 अपॉन बेस की वैल्यू 3.7 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज कितनी आ गई 94.59%, राइट। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। अब हम सीधे डिग्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो EBIT में कितना चेंज आया था 63.63% अपॉन सेल्स में कितना चेंज आया था 33.33%। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा 1.90। फिर हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EPS में कितना चेंज हुआ है 94.59% का डिवाइडेड बाय EBIT में कितना चेंज हुआ 63.63% का। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आएगा 1.48। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से, तो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था 1.90 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना आया था 1.48। तो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो आएगा वो आएगा 2.81। थैंक यू फॉर वॉचिंग।